हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ईद उल जुहा के बारे में बताऊंगा। यह कब मनाई जाएगी इस बार और क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको मनाने का क्या उद्देश्य है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आने वाले 31 जुलाई को ईद उल जुहा दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। भारत में इस त्योहार को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आमतौर पर बकरा ईद भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बकरा ईद में एक बकरे की कुर्बानी देकर मनाया जाने वाला यह त्यौहार हमेशा लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन जिन लोगों को इस धर्म तथा इससे जुड़े बकरा ईद के त्यौहार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे नहीं जानते कि क्यों बकरे की कुर्बानी देने का महत्व है। इस दिन कुछ लोग ऊँट की कुर्बानी भी देते हैं। इस दिन जानवरों की कुर्बानी देने के पीछे धार्मिक कथा है, जिसके चलते इस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इस त्यौहार को मुख्य रूप से कुर्बानी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फित्र यानी मीठी ईद के 2 महीने बाद बकरा ईद मनाई जाती है। दोस्तों, ये एग्जैक्ट 2 महीने नहीं होते, 2 महीने 10 दिन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इनके जो कैलेंडर होता है उसके ऊपर। इस दिन मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में बकरे की कुर्बानी देता है। ऐसे में मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि आखिर बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाती है। तो इसका जवाब यह है कि कुर्बानी अन्य जानवरों की भी दी जा सकती है जो आपको प्रिय हों, लेकिन बकरे की कुर्बानी का अलग महत्व है। दोस्तों, इस्लामिक मान्यताओं में हज़रत इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर बताया जाता है। इब्राहिम ताउम्र दुनिया की भलाई के कार्यों में जुटे रहे। उनका जीवन जन सेवा और समाज सेवा में ही बीता, लेकिन करीब 90 साल की उम्र तक उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने खुदा की इबादत की और उन्हें चांद सा बेटा इस्माइल मिला। हजरत इब्राहिम को सपने में आदेश हुआ कि खुदा की राह में कुर्बानी दो। उन्होंने पहले ऊँट की कुर्बानी दी। उन्हें फिर से सपना आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो। इस पर इब्राहिम ने अपने सभी जानवर कुर्बान कर दिए, लेकिन उन्हें फिर वही सपना आया और सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का आदेश हुआ। अपने सभी प्रिय जानवर कुर्बान करने के बाद अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का निर्णय लिया और अपने पत्नी से बेटे को नहलाकर तैयार करने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और इसके बाद इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए चल दिए। अल्लाह ने इब्राहिम की निष्ठा को देखा तो उनके बेटे की कुर्बानी को उन्होंने बकरे की कुर्बानी में बदल दिया। दरअसल जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली थी। कुर्बानी देने के बाद जब उन्होंने आंखों से पट्टी खोली तो इस्माइल को खेलते हुए देखा और इस्माइल की जगह एक बकरे की कुर्बानी हो चुकी थी। दोस्तों, इब्राहिम के विश्वास और कुर्बानी से खुश होकर अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बना दिया। इस्लामिक इतिहास की इस घटना के बाद से ही बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बकरा ईद जिल-हिज के महीने में मनाई जाती है। बकरे की कुर्बानी के बाद उसके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जानकार बताते हैं कि यह सलाह शरीयत में दी गई है। गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा अपने घर के लिए रखा जाता है। इस दिन सभी मुसलमान सुबह उठकर नमाज पढ़ने जाते हैं। इसके बाद अपने घर पर पल रहे बकरे की बलि देते हैं और जिन लोगों के पास बकरा नहीं होता है वो खरीद कर बकरे को लेकर आते हैं और उनकी बलि देते हैं। बकरे की बलि देने के बाद उसका मीट बनाया जाता है, जिसके बाद सबसे पहले उसे गरीबों में दान दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद मुबारक कहकर मीट दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया होगा कि बकरा ईद, जिसे ईद उल जुहा भी बोला जाता है, इसका क्या महत्व है, क्यों इसको मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है और इस बार यह कब आएगी, कौन सी तारीख को यह आएगी, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में दे दी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों,
कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि बकरा ईद पे बकरे की कुर्बानी देना क्या सही है या गलत है। अपने अपने जो भी व्यूज़ बनते हैं वह हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।